नमस्कार प्रिय साथियों, क्या आपको पता है अगर औलाद कुछ बुरा करे तो समाज में उसके माँ बाप को ही भुगतना पड़ता है। ठीक वैसे ही माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। और यह बात कहाँ तक सही है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन यह तो सच है कि मनुष्य को खुद के कर्मों का फल तो भोगता ही है, परंतु उसे उसके माँ बाप के पुराने कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। यह भी सच है या नहीं, यह हम आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते सके। और कमेंट बॉक्स में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो अंत तक सुनोगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और आपके कारोबार में तरक्की होगी। तो मित्रों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान ब्रह्मा जी और माता सावित्री विश्राम कर रहे थे। तभी माता सावित्री कहती हैं, हे नाथ, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही जरूरी कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर भगवान ब्रह्मा जी कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 100 मिलते थे। उसमें से वह नित्य दान करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस आदमी के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है। आदमी के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 100 कमाते हैं, जिसमें से 50 आप दान कर देते हैं। हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? आदमी को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज पैसे कमाते हैं, 50 दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। दोस्तों, लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों छोटे बच्चे थे। फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और आदमी के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर आदमी की एक दिन काम करके घर आते समय ट्रेन से टकराकर मृत्यु हो जाती है। जब आदमी की पत्नी और उसके दोनों बच्चों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन आदमी के दोनों बच्चों ने अपनी मां से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? आदमी की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना पैसे कमाते थे और पैसों की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी पैसे में करते थे और बाकी का वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा और हमारा पेट कौन भरेगा? मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी मां से कहा कि मां, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, बच्चों की बात पर उनकी मां ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, आदमी की पत्नी अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर उसके दोनों लड़के, दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चले जाते हैं।
दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल नीम के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि नीम के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस नीम के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बच्चे नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम एक आदर्श आदमी के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उस नीम के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछ मां कराना। वह कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वो दोनों बच्चे वहां से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया। उस सांप को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सांप मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वो दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों आदर्श आदमी के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मुझसे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन बच्चों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर। दोस्तों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक राजा जी मिले। राजा ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन बच्चों ने कहा कि राजा जी, हम दोनों आदर्श आदमी के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस राजा ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह राजा कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन बच्चों ने कहा, ठीक है राजा जी, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं। वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंच गए। किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांघ करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उन बच्चों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम एक आदर्श आदमी के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है।
मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन बच्चों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं। इतना कहकर वे दोनों बच्चे चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी कहां पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना पैसे कमाते थे, जिसमें से दान करते और पैसों से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। मित्रों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं, हे देवी, भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बच्चों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? मित्रों, फिर उन दोनों बच्चों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिए और कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों बच्चों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हां, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न ने पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खुल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों, आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं, हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बच्चों को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही राजा मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस राजा ने जैसे ही दोनों बच्चों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है, पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस कुएं को खुदवाइए। मित्रों, फिर उस राजा ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहां ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी तो है। बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। दोस्तों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं, हे देवी। फिर उस राजा ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों बच्चों के साथ करवा दिया। फिर राजा ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। दोस्तों, नागमणि को देते ही उसकी
आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही नीम का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं, हे देवी। उन दोनों बच्चों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि अब मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस नियम के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस नीम के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो आदर्श आदमी की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी मां को बता दी। फिर दोस्तों आगे भगवान ब्रह्मा जी माता सावित्री से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने माता सावित्री को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों, आज आपको इस कहानी में यह तो जरूर पता चल गया होगा कि हम जो आज दान करेंगे वह कहीं ना कहीं हमारे आगे चलकर बहुत काम आएगा। इसलिए हमें गरीबों को दान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए हमेशा। दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर नहीं पता है तो एक छोटी सी कहानी है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। अगर यह पाप किसी ने कर दिया तो भगवान उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। इस जन्म में भी नहीं करेंगे, उस जन्म में भी नहीं करेंगे और आगे भी कभी नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, ऐसा पाप कभी मत करना और दूसरों को भी करने से रोकना। दोस्तों, मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप है,
इसे हमें ज्यादा से ज्यादा रोकना चाहिए कि जो जीव इस दुनिया में है ही नहीं, वह अपनी मां की कोख में पल रहा है और उसे मार दिया जाए तो इससे बड़ा पाप तो है ही क्या। इस दुनिया में तो हमें भ्रूण हत्या के बारे में लोगों को बताना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस पर रोकथाम लगाए ज्यादा से ज्यादा। मित्रों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।